उधर कमर्शियल सिलेंडरों की कमी से कई शहरों में रेस्टोरेंट सूने हो गए। वहां ग्राहकों ने आना ही बंद कर दिया क्योंकि सिलेंडर की कमी की वजह से रेस्टोरेंट वालों ने कई चीजें बनानी ही बंद कर दी। जैसे दिल्ली में कई दुकान वालों ने छोले भटूरे ही बनाना बंद कर दिए क्योंकि उन्होंने दावा किया कि सिलेंडर की कमी की वजह से उन्होंने कई चीजें बनानी बंद कर दी, और खासकर वो चीजें जिन्हें बनाने में ज्यादा गैस जलती है। दिल्ली के शंकर मार्केट में मौजूद छोले भटूरे की एक मशहूर दुकान पर छोले भटूरे ही मिलने बंद हो गए क्योंकि दुकानदार ने दावा किया कि उनका सिलेंडर खत्म हो गया। काफी कोशिश करने के बाद भी उन्हें नया सिलेंडर नहीं मिल पाया। दिल्ली ढाबा जो दुकान है यहाँ बहुत फेमस है, उसके बाहर हम लोग मौजूद हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप देखें कि यहाँ पर एक जानकारी दे दी गई है जिसमें लिखा है कि केवल राजमा चावल और कड़ी चावल ही मिलेंगे, और उसका कारण भी उसके नीचे ही लिखा गया है क्योंकि गैस सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा के बाजारों का हाल भी कुछ ऐसा ही नजर आया। वहां भी ग्राहकों की संख्या काफी कम दिखी। नोएडा के सेक्टर 18 के बाजार में लोगों की जहां भीड़ लगी रहती थी, लेकिन जब दुकानदारों ने खाने की कुछ चीजें बनानी बंद कर दी तो बाजार सूना दिखने लगा। कुछ ही लोग वहां पर नजर आए। पूरी जो लाइन है ये सेक्टर 18 की वो खाली पड़ी हुई है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लजीज व्यंजन हैं जिसमें गैस ज्यादा लगती थी, वो व्यंजन ही बनाना बंद कर दिए गए हैं। वहां मौजूद दुकानदारों ने बताया कि उन्होंने गैस पर बनने वाली खाने की चीजें ही बनानी बंद कर दी। इसकी वजह से ग्राहकों ने उनकी दुकान पर आना कम कर दिया। बिल्कुल बंद कर रखा हमने। तंदूर, रोल, चाइनीज, ये तीनों आइटम हमने बंद कर रखा। ओनली सिर्फ कैफे चला रहे इस समय, जो इलेक्ट्रिक से चीज़ें चल रही है बस वही चल रहा है हमारा। इन दुकानदारों ने दावा किया कि बाजार में ब्लैक में सिलेंडर मिल रहे हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा महंगे मिल रहे हैं कि वो खरीद ही नहीं सकते उन्हें। ऐसे में मजबूरी में उन्होंने खाने की कई चीजें बनानी ही बंद कर दी। और दिल्ली एनसीआर के अलावा राजस्थान में भी गैस की किल्लत से रेस्टोरेंट और ढाबे वाले परेशान दिखे। राजस्थान के जयपुर में कई रेस्टोरेंट और ढाबे वालों ने भट्टियां लगवा ली क्योंकि उनके मुताबिक पुराने कमर्शियल सिलेंडर खत्म हो गए और नए मिल नहीं रहे। हालात ऐसे हो गए कि वहां के रेस्टोरेंट के बाहर तो पोस्टर लगा दिए गए, उन पर लिखा तवा रोटी उपलब्ध ही नहीं है क्योंकि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। रेस्टोरेंट में काम कर रहे लोगों ने बताया कि तवा रोटी बंद करने की वजह से उनके कई ग्राहक ही छूट गए। बिल्कुल भी नहीं है, आ ही नहीं रहे आगे से, क्या करें। फिर अब क्या कर रहे हैं? या आपके सामने कोयले की भट्टी पे कर रहे हैं। कोयले की भट्टी पे काम हो रहा है। इसमें क्या है, बहुत देरी से काम होता है और क्या नाम है, काफ़ी टाइम लगता है और कस्टमर भी टूट गए। जानकारी के मुताबिक आम दिनों में इस तरह के रेस्टोरेंट पर और उस रेस्टोरेंट पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन तवा रोटी बंद होने के बाद वहां सन्नाटा पसर गया। अंदर की तस्वीर देखिए कि ये भरा रहता था यहाँ पर, अब खाली नजर आ रहा है। इस वक्त दोपहर का वक्त है और पूरा खाली पड़ा, जबकि यहाँ पर नंबर नहीं आता था, लोग इंतजार करते थे। रेस्टोरेंट वालों के मुताबिक जब से गैस की किल्लत शुरू हुई और भट्टी पर खाना बनना शुरू हुआ, कोयले के दाम भी बढ़ गए। दावा किया गया कि पहले 25 रुपए किलो कोयला मिल रहा था, अब कोयला 45 रुपए किलो हो गया, यानी कोयले के दाम लगभग दुगने हो गए। लेकिन सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से लोग भट्टियों पर ही खाना बनाने को मजबूर हो गए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक रेस्टोरेंट में तो सारे चूल्हे ही हटा दिए गए, वहां सारा खाना भट्टियों पर बनना शुरू हो गया। लेकिन दावा किया गया कि भट्टी पर खाना बनाने में काफी ज्यादा वक्त लग रहा है, जबकि गैस के चूल्हे पर खाना जल्दी बन जाता था। रेस्टोरेंट में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो है अब चूल्हे पर यानी लकड़ी और कोयले पर जो नॉनवेज आइटम्स हैं वो पक रहे हैं। पहले यहाँ पर गैस सिलेंडर पर पकता था। लखनऊ के अलावा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी रेस्टोरेंट और ढाबे वाले देसी भट्टियों पर ही खाना बनाते नजर आए। उनके मुताबिक जब तक सिलेंडरों की किल्लत खत्म नहीं होती, उन्हें भट्टियों पर ही खाना बनाना पड़ेगा। देसी भट्टियाँ बनाई हुई है जिसमें लकड़ी डाल के और इसके ऊपर भोजन बनाया जाएगा, क्योंकि गैस टंकियाँ तो अब मिलना मुश्किल हो गई है। वहीं राजस्थान के कोटा का हाल भी कुछ ऐसा ही नजर आया। वहां भी कई रेस्टोरेंट और ढाबों में भट्टियां लग गईं, लेकिन दावा किया गया कि भट्टियों का इस्तेमाल बढ़ने से लकड़ियों के दाम भी अचानक बढ़ गए। पहले लकड़ी जो मिलती थी 4-5 रुपए किलो मिलती थी, वो आज के टाइम पे 9-10 रुपए किलो अभी इस टाइम पे मिल रही है और आगे जाने के पता नहीं आगे जाके बढ़ता है। जहां एक तरफ हर जगह भट्टियों पर खाना बनना शुरू हो गया, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के जयपुर में एक रेस्टोरेंट के मालिक ने इंडक्शन स्टोव का सहारा लिया। उन्होंने अपनी रेस्टोरेंट की रसोई में गैस वाले चूल्हों की जगह इलेक्ट्रिक इंडक्शन वाले स्टोव लगा दिए। ये पूरी गैस की किचन थी। बिल्कुल 100%। और अब अपने 100% इसको इंडक्शन पे बेस कर दिया। बिल्कुल हमने हम कह सकते हैं कि साहब हमने अपने मेन्यू में कटौती नहीं करनी पड़ रही है। सभी आइटम्स को हम अब इंडक्शन और इलेक्ट्रिक बेस्ड कुकिंग में शिफ्ट कर चुके हैं। उनके मुताबिक इंडक्शन स्टोव पर
खाना जल्दी और आसानी से बनता है। हालांकि उन्होंने यह भी दावा किया कि सिलेंडर की कमी होने से इंडक्शन स्टोव और उस पर इस्तेमाल होने वाले बर्तनों की डिमांड बढ़ गई और सिलेंडरों की बढ़ती किल्लत के साथ ही सिलेंडरों की कालाबाजारी भी कई जगह देखी गई। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक व्यक्ति के मकान में 32 घरेलू सिलेंडर मिले। दावा किया गया कि वह व्यक्ति वहां की एक गैस एजेंसी में काम करता है और आरोप लगा कि उसने देश भर में चल रही किल्लत के बीच मुनाफा कमाने के लिए ये सिलेंडर इकट्ठा कर लिए और इन सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वाला था, यानी वो इन सिलेंडरों को ज्यादा दामों पर बेचने वाला था। लेकिन इससे पहले कि ऐसा हो पाता, पुलिस ने उसके मकान पर छापा मार दिया। दावा किया गया कि पुलिस को उस मकान से एक या दो नहीं बल्कि कुल 32 घरेलू सिलेंडर मिले। पुलिस ने सभी सिलेंडरों को जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक छापेमारी की खबर मिलते ही आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी। वहीं उत्तर प्रदेश के कासगंज से भी कालाबाजारी की खबरें सामने आई। आरोप लगा कि वहां गैस एजेंसी में काम करने वाले कुछ लोगों ने घरेलू सिलेंडरों से गैस चुरा ली। उन्होंने घरेलू सिलेंडर से छोटे सिलेंडर भर लिए और फिर उन्हें मनमाने दामों पर बेचा। इसके अलावा कुछ लोग सीएनजी वाले ऑटो में भी घरेलू सिलेंडर से गैस भरते नजर आए। यानी जहां एक तरफ देश भर में लोग गैस की किल्लत से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग गैस की कालाबाजारी कर मुनाफा कमाने में लगे दिखे। इन मामलों के सामने आने के बाद लोगों ने मांग की कि कालाबाजारी बंद करने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए और देश भर में हो रही गैस की किल्लत की वजह से गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी दिखी। लोगों को सिलेंडर लेने के लिए घंटों तक इंतजार करते हुए देखा गया। गुजरात के वडोदरा में भी एक गैस एजेंसी के बाहर लोगों ने सुबह 8 बजे से ही लाइन लगा ली और इस दौरान लाइन में खड़ी एक महिला अचानक बेहोश हो गई। बताया गया वो बुजुर्ग महिला कई घंटों से लाइन में खड़ी थी। उन्हें अचानक चक्कर आए और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें उठाया और होश में लेकर आए। वडोदरा की तरह ही हरियाणा के झज्जर में भी सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतार लगी दिखाई दी। वहां एक दिव्यांग व्यक्ति सिलेंडर लेने आए। उन्होंने बताया कि वो सुबह 7 बजे ही लाइन में लग गए थे, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने के लिए वहां नहीं आया। बस सिलेंडर ना मिल जाए और क्या परेशानी आ रही है। हमारी लाइन लगनी चाहिए, विकलांगों की लाइन है नहीं यहाँ विकलांगों की। इसी तरह मध्य प्रदेश के भोपाल में भी गैस सिलेंडर लेने के लिए लोग परेशान नजर आए। वहां भी एक गैस एजेंसी के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। दावा किया गया कि वहां करीब 500 लोग लाइन में लगे हुए थे। उन लोगों के मुताबिक ऑनलाइन सिलेंडर बुक होना बंद हो गया। इसकी वजह से उन्हें अपना काम छोड़कर गैस एजेंसी आना पड़ा। बहुत टाइम से खड़े लाइन में लगे, काम छोड़कर बैठे हुए कार टंकी के लिए। अभी तो बहुत टाइम लगेगा, लाइन लगी हुई है बहुत। हालांकि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मौजूद एक गैस प्लांट के अधिकारियों ने गैस की कमी होने से इनकार किया। उनके मुताबिक जंग से पहले भी रोज 70,000 गैस सिलेंडर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई हो रहे थे और जंग के बाद भी इतने ही सिलेंडर सप्लाई हो रहे हैं। इधर घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमत बढ़ाए जाने को लेकर महाराष्ट्र के नागपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। भारी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर ऑफिस का घेराव करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि कलेक्टर ऑफिस के बाहर लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाकर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने जोर जोर से नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान कांग्रेस की कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर लकड़ियां इकट्ठा करके उनमें आग लगा दी और उन पर बर्तन रखकर खाना बनाना शुरू कर दिया। प्रदर्शन के तौर पर, विरोध के तौर पर वो अपने साथ कटी हुई सब्जियां लेकर आई और उन्हें बर्तन में डालकर पकाने लग गई और इस तरह से विरोध जताया। इस दौरान बाकी कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते रहे। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उन कार्यकर्ताओं ने वहां खाना बनाने का पूरा इंतजाम कर रखा था। इस बीच एक कार्यकर्ता ने लकड़ी के चूल्हे पर सब्जियों की माला रख दी। प्रदर्शन कर रहे उन कार्यकर्ताओं ने घरेलू सिलेंडरों के दाम बढ़ाए जाने का विरोध जताया और सरकार से उनके दाम कम करने की मांग की। सिलेंडर के भाव कम करो, कम करो, कम करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। इतना ही नहीं, वो कार्यकर्ता अपने साथ एक खाली सिलेंडर भी लेकर आए थे और उन्होंने उस खाली सिलेंडर पर फूलों की माला पहनाकर विरोध जताया। साथ ही लगातार गैस सिलेंडरों के दाम करने की मांग करते रहे। नारेबाजी के बीच जमीन पर बैठे कार्यकर्ता लकड़ी का एक टुकड़ा उठाकर जोर जोर से उसे जमीन पर पीटने लग गए। इस दौरान उनके दूसरे हाथ में गैस सिलेंडरों की तस्वीर वाली तख्ती नजर आई। वहां खड़े दूसरे कार्यकर्ताओं के हाथों में भी ऐसी ही तख्ती दिखी जिनके जरिए उन्होंने सिलेंडरों के दाम बढ़ाए जाने का विरोध किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों के मुताबिक घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमत बढ़ने से आम लोगों की जेब पर इसका असर पड़ेगा। ऐसे में उन्होंने सरकार से तुरंत एक्शन लेने की मांग की।
प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ता काफी देर तक कलेक्टर ऑफिस के बाहर हंगामा करते रहे। इस दौरान पुलिस वाले भी वहां मौजूद रहे। उन लोगों ने दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग कर रखी थी ताकि कोई भी कार्यकर्ता दफ्तर के अंदर न जा पाए। और इस सबके बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भरोसा दिया कि देश में पेट्रोल, डीजल या गैस की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भरोसा दिया कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने यह भी भरोसा दिया कि देश के 33 करोड़ परिवारों को एलपीजी की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने संसद में बताया कि सरकार ने एलपीजी का उत्पादन बढ़ा दिया। There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel oil. The availability of petrol, diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully assured. पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के दौरान भारत में तेल और गैस की कमी के आरोपों पर लोकसभा में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने जवाब दिया। उन्होंने विपक्ष को अफवाह फैलाने और झूठ बोलने से बचने की सलाह दी। This is not the moment for rumor mongering or fake narratives. India is navigating the most severe global energy disruption in recorded history. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ईरान युद्ध का जिक्र करते हुए तेल और गैस संकट का मुद्दा उठाया। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से देश में एलपीजी को लेकर संकट की बात कही और आम लोगों की परेशानी बढ़ने का दावा किया। There's widespread panic about LPG. Street vendors are affected. And as I said, this is only the beginning.